कब से ट्राई कर रहे हैं, अनुभव का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं अनुभव किसी मुश्किल में तो नहीं? जाओ। हाँ, तुम्हारा घर आ गया, जाओ। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ चटक चांदनी, कल मिलते हैं। कौन है जो इस पेन ड्राइव के पीछे पड़ा है? कैसे पता चला उसे कि ये पेन ड्राइव उर्मी के पास थी? ये बात तो हमको भी नहीं पता था। क्या रे मिलिया, पुलिस वाली पे हमला करेगा? तेरी तो रुक, किधर जाता? ये बात कौन है बे? कौन है बे? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा? हाँ, का ये सब? मैडम मुझे बचा लीजिए, मेरी जान खतरे में। मैडम प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी हेल्प चाहिए मैडम, बचा लीजिए प्लीज। थैंक यू मैडम। अब बताइए मामला क्या है? मैडम मेरा नाम रोहित है, मेरी जान खतरे में, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा? मेरी बीवी मयूरी। क्या? इसलिए मैं ये सारा सामान अपने कोट में छुपाकर घूमता हूँ, नहीं तो वो इसमें से किसी भी चीज से मेरी जान ले सकती है। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा वाइफ तुम्हारा जान लेना चाहती है? क्योंकि मैंने उसे ऐसा करते हुए खुद देखा है। तुमने अपनी पत्नी को तुमको मारते हुए देखा है? हाँ जी मैडम, हाँ जी। अरे तो तू भूत है क्या? फिर इधर जिंदा बैठा है ना, कैसे मारा फिर उसने तुझे? देखिए, मैं रोज सपना देखता हूँ कि मेरी बीवी मुझे जान से मार रही है। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? एक मिनट। भाई साहब, आप प्लीज जरा 1 मिनट के लिए लेट जाएं, प्लीज। ये सब चीज के लिए ना हम लोग आदमी रखे हुए, मोटा चूहा लो, जो करना है, चीरना है, फाड़ना, इसके साथ करो, है नहीं? कर निठल्ले, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बिल्ले लेटो, घर भी जाना है। बहुत अच्छा। प्लीज 1 मिनट। अच्छा ठीक। ए निकालो इसको, निकालो। अच्छा लेटो। लेट जाइए। अब आप नहीं है, आप मैं हूँ। हैं? हाँ। हाँ, अब इमेजिन कीजिए कि आप बेड पे सो रहे हैं और अब ये मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। ये मेरी बीवी है, मेरी खूनी बीवी मयूरी, है ना? और उसके हाथ में ये चाकू है। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ेगी। अरे क्या है ये? हाँ? हमा तो इसमें अब हम क्या करें तुम्हारे लिए? हाँ मैडम 2 साल से मैं सपना देखता आया हूँ और मैंने जो भी सपना देखा है ना मैडम, सच हुआ है। 100% सच हुआ है। पूरा मोहल्ला इस बात का गवाह है मैडम। ना हम कैसे मान ले? हम कैसे मान ले? अच्छा, तो आप कुछ नहीं करेंगी? हैं? कुछ नहीं करेंगी? ठीक है 1 मिनट। क्या है? दोस्तों, मैं रोहित बोल रहा हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरी जान को खतरा है। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ये पुलिस वाले होंगे। ये हसीना मलिक है, ये करिश्मा सिंह है और ये हवलदार चीता चतुर्वेदी। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। हाँ, ये कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी है। अरे थम यार, क्या तू खाली पीली रात में लफड़ा? क्या चाहिए तेरे को? मैडम मैं अपनी जान की सलामती चाहता हूँ। रुको, कुछ अभी क्या करने का भी याद रात में। टकले गद्दा निकाल इसके लिए, रात को इधर सोना तू। ठीक है लगाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे विग चाहिए। नहीं चाहिए। ए चल ना बाबा, चल ना। अरे माँ मेरी, अभी तू काय के लिए भड़क रही है? अभी के लिए तो इसको टाल दिया ना अपन ने, कल देखेंगे क्या करने का है। अभी चल, छोड़ दे मेरे को वापस घर। रोहित, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी शादी में कितने साल हो गए? 10। बस। हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, क्या होता है कि 10 साल के बाद हर एक शादीशुदा जोड़ा में ऐसे ही होता रहता है। मतलब बीवी को लगता है कि पति आधी रात उठकर उसका गला दबोच देगा
और पति को लगता है कि बीवी आधी रात उठकर उसके सीने में छुरा खोप देगी। ऐसा होता है जनरली, इट्स अ नॉर्मल, इतना सीरियसली नहीं लेने का ब्रो, इट्स अ चिल। अरे भाई साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे सारे सपने सच होते हैं। आज तक मैंने जो भी सपना देखा है वो सच हुआ है, और आप देख लीजिएगा कि ये सपना भी सच होके रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं सपना सच होता है कि नहीं। तब तक के लिए सो जाते हैं। तब तक सो। हेलो, ये जगह तुम्हारी है, ये मेरी है, ये मेरा बिल्लू निवास है ना, ये मेरी परमानेंट जगह है। चलो, गुड नाइट। हेलो भाई साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, डर के आगे बिल्लू है। बचाओ, बचाओ मुझे। क्या हुआ? हाँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या हुआ? सपना देखा। क्या देखा? सपने में देखा मैंने, औरत चल के आ रही होगी। हाँ, औरत थी, सफेद साड़ी में थी। लाल साड़ी, लाल साड़ी में थी। आ रही थी और ऐसे इनकलाब कर रही थी। नहीं, इनकलाब नहीं, उसका हाथ ऐसे होगा और हाथ में चाकू होगा, चाकू। हाँ, हाथ में चाकू ऐसे लेके आ रही थी और मैं सोया था नीचे। नहीं, वो मैं था। हाँ, वो लंबाई तुम्हारी इतनी थी। हाँ, तुम सोए थे और वो औरत ऐसे लाल साड़ी में चाकू लेकर आई और जो सोया था, तुम सोए थे, तो तुम्हारे सीने में ऐसे छुरा कब दिया। वो औरत मेरी बीवी थी। तेरी बीवी मेरे सपने में क्या कर रही है? वही तो सपना मुझे आता है रोज। इतने दिन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बीवी मुझे मार देगी। नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं मैडम सर को बता दूंगा, करिश्मा मैडम को बता दूंगा कि तेरा सपना सच है, तेरी बीवी मारने वाली है। तुमको बचाना होगा तुम्हारी बीवी से। अरे क्या रटक लगा हुए? कैसा ऐसा, मतलब तुम मेरे को साइंस बता, ऐसा कैसा हो सकता है कि उसका सपना तेरे में ट्रांसफर हो गया और तेरे को भी वही सपना दिखाई दिया? इतना कितना चिपक के सोए तेरे। नहीं, हम बोल रहे हैं कि जब सपना ही देखना था तो ही देख लेता ना बिलौटे, कि तुमको बिलाई कब मिलेगी, तुम्हारा शादी कब होगा, हनीमून पर कब जाएगा, बिलौटा कब पैदा होगा। हंस लो, तुम सब हंस लो मुझ पे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये इंसान है ना, इसमें सुपर पावर है। मतलब इसने जो सपना देखा ना, सेम सपना मैंने देखा। अरे सच में आया सपना, आया। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय हिंद। क्या बोल रहे हो तुम? सेम सपना आया, मेरा यकीन कीजिए, सपना आया। हाँ, यकीन कर रहे हैं हम तुम्हारा। हाँ, इसलिए यकीन कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छे। कल हमको भी सपना आया था कि जैसे ही हम थाना पहुंचेंगे तुमको एक जोर से कंटाप लगाएंगे, समझे? देखो, ऐसा है कि दिमाग का चूरन करने का जरूरत नहीं है। इसका ड्रामा देख रहे हो तुम कल से, तुम्हारे दिमाग में बैठ गया होगा, तुमको सपना आ गया और कुछ बात नहीं है। मैडम, ये आदमी सच बोल रहा है। हाँ। और मैं भी सच बोल रहा हूँ, और जिस दिन मुझे कुछ हो जाएगा ना, उस दिन आप लोगों को यकीन होगा। देखो, ऐसा तुमने ना हमारे अच्छे खासे थाने का ना सर्कस बना के रख दिया अपने ये सपना लेकर। निकलो यहाँ से अभी के अभी। ठीक है, अब मैं अपनी सच्चाई का सबूत लेके लौटूंगा। Excuse me, I am Billu the spy. With you, मेरे भाई. Let's go in the sky. Let's go. मरेगा। क्या चिकने, चलता क्या चाय पीने? जहर पीने जा रहे हैं। तो जा फिर। ये कैसे हो सकता है कि रोहित का सपना बिल्लू को भी आ गया? कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा है, पर हम ढूंढ के निकालेंगे। ये बाप रे, तो उर्मिला ने पता नहीं कहाँ फंसा दिया। और आप पुष्पा जी इतना 40 गोलगप्पे खा चुके, एक बार नहीं पूछा कि लेसन तो तू भी खा ले। हे भगवान, मतलब तुमने कुछ भी नहीं खाया? लो बताओ। ओहो, भैया जी 2 प्लेट और लगाइए। अब 2 क्यों? हम भी तो खाएंगे ना तुम्हारे साथ। भैया जी छोड़, तो खाना नहीं, गोलगप्पे रहने दो। अच्छा ठीक है, रहने दो। लो, उर्मिला का फोन आ रहा है। हाँ उर्मिला, देखो हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारे कहने पर हम जाने के लिए तैयार तो हो गए, मगर हमें अभी भी लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी डायन बहू को पता चल गया ना कि हम तुम्हारे कहने पर वो रोहित की बीवी मयूरी उसके घर जाकर उस पर नजर रख रहे हैं, तो वो तो हमें कच्चा चबा जाएगी, पता है तुमको। अरे बात कर रहे हैं ना हम संतू। अच्छा एक बात बता मेरे को,
तेरे को क्या लगता है सपने सच होते हैं? नहीं नहीं, पुष्पा जी से मत पूछिए, उनके तो सारे सपने सच हो ही गए। संतु सही कह रही है। पता है हमने एक दिन क्या सपना देखा? हमने देखा कि हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। अचानक बवंडर बात कर रहे हैं ना हम संतु। अचानक आंधी आ गई प्रलय बनकर हमारे जीवन में। तो क्या हुआ फिर? आई आंधी? आ गई ना, वो करिश्मा जी जो आ गई हमारे घर हमारी बहू बन के। जब से हमारी बहू बनकर आई है ना, हमारे जीवन में प्रलय ही तो मचा है। अरे पण तेरी बहू को तो ऐसा नहीं लगता ना, उसे नहीं लगता कि किसी का सपना कभी भी सच हो सकता है, इसलिए बेचारे टकले कौओं को भगा दिया डांट के। देख मातारी, आइटम आइटम आइटम। वेरी गुड। ये ना तेरे पास एक गोल्डन चांस है अपनी बहू को गलत साबित करने का, ये बताने का कि सपना कभी भी किसी का भी सच हो सकता है। अरे वैसे भी तू सास है उसकी, उससे जास्ती दुनिया देख के बैठी है तू। बस क्या वो तेरे सामने सही कैसे हो सकती है? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम करिश्मा जी को दिखाएंगे, बताएंगे उनको कि सपने भी सच होते हैं। हम जा रहे हैं उसके घर। ठीक है, रखते फोन। ऑल द बेस्ट। ये सच है, रोहित भाई के सपने पूरे होते हैं। पूरा मोहल्ला गवाह है, सबने देखा है। वो जो भी सपना देखते हैं पूरा हो जाता है। ये 10वां गवाह है जिसका मैंने वीडियो बनाया। हाँ हाँ भाई, 11वां गवाह भेजो, जाओ। पूरा मोहल्ला जानता है कि मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। और सच कहूँ तो मैं सारे सपने लोगों को बताता ही नहीं हूँ। क्यों? ये सोचकर कि कहीं उन्हें पता लग गया कि उनके साथ क्या होने वाला है तो कहीं बेचारे कुछ अनर्थ ना कर बैठे। लेकिन ये प्रूफ, ये इतने गवाह काफी है। लेकिन अगर करिश्मा मैडम मानी नहीं तो? फिर तो एक ही रास्ता बचता है, मुझे एक ऐसे शख्स से उनको मिलवाना पड़ेगा जिसकी बात से वो इनकार ही नहीं कर सकती। कौन है वो? कहाँ तक बचोगे हमसे और हमसे बच के जाओगे कहाँ? अरे कौन है आप? जी हम शक्कर लेने आए हैं। क्या देने आए हैं? देने नहीं, लेने, शक्कर लेने आए हैं। क्या? अरे आप समझ नहीं रही है, वो बंद कीजिए ना। अरे जी, आप कौन? हमारा नाम सुंदरी है और ये है हमारी बड़ी बहन स्वप्न सुंदरी की छोटी बेटी। तो आपके पड़ोस में ही आए हैं ना, अभी नए नए आए हैं तो शक्कर खत्म हो गई तो इसलिए शक्कर लेने आए हैं। शक्कर लेकर आते हैं। हाँ। थोड़ी अजीब नहीं है ये? थोड़ी पुष्पा कुछ ज्यादा ही अजीब है ये। पुष्पा जी, ये क्या है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है। चलो चले। मुझे चलते लेकर करिश्मा मैडम को प्रूफ भी करना ना कि आप सही हो। हाँ, तो ये ले लेते हैं। अरे उनको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि ये अजीब है। तो चले। चलो। ये लीजिए चीनी। हाँ, नहीं मिल गई ना चीनी। हम धो के ले लेंगे। नहीं, ये चीनी हमारे पति के लिए। ये लीजिए आपकी चीनी। नहीं ठीक है। अरे सुनिए तो, चीनी तो लेते जाइए। कहाँ है सब लोग? दिखाई काहे नहीं दे रहे हैं हमको? क्या रे चटक चांदनी, क्या बोलती? एक एक्स्ट्रा समोसा रखे ला, खाएगी? हमने पूछा सब लोग कहाँ हैं? मेरे को नहीं मालूम किधर है सब। कहाँ है मतलब क्या? एक मिनट। तुम्हारा ये दिमागी खुराफात तुमने सबको भेजा तो नहीं है ना केस के सिलसिले में? सच बताना। यार ये चटक चांदनी, मैं क्या असली हसीना मलिक है जो मेरे हुक्म बजाते घूमेंगे ये लोग? मेरे को नहीं मालूम किधर गए ये लोग। अरे गजब हो गया। तुम बिल्कुल सही कह रही थी। गड़बड़ उस रोहित में नहीं है, उसकी बीवी में है। सही कह रही है पुष्पा जी, बहुत ही अजीब, खतरनाक, बहुत ही अजीब सी बीवी है उसकी। पता है तुमको? अरे हमारे लल्ला की तरह ना उस रोहित के भी भाग खुल गए। क्या बताए तुमको? पता नहीं किसकी बातों में आकर रोहित को लाल रंग की चीनी खिला रही है। वो पूरे घर में कीले ठोकी हुई है, उस पे पता नहीं कौन सा धागा बांधा हुआ है। वो देख के हमें तो बहुत डर लग।
वो पूरा मंजर हमारी आंखों से नहीं जा रहा है। आपको देखो बहुत डर गए थे। आपने इन्हें केस के सिलसिले में कहीं नहीं भेजा। आप सबको क्या लिखता है कि यहाँ चूरन लिखा है? आप सबको लगता है कि हम गलत है और आप सब लोग सही हैं। तो पुष्पा जी को लगता है कि रोहित जो है वो सही है, उसके सपने सही हैं। नहीं वो गजब 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 लग रही है संत जी। कोई जवाब देगा हमें? इसका जवाब बिल स्पाई ये देगी। ये है क्या है? साइकाइट्रिस्ट। हाँ वही। बैठ बैठ बैठ। जी, आप कौन? मैं डॉक्टर कुनिका, रोहित के साइकाइट्रिस्ट। कुछ सालों से मैं रोहित का इलाज कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि ये इनके सपने सच होते हैं? देखिए, सपने हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक रूप होता है। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो सब कुछ हमारे माइंड में स्टोर होता है और ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक कंडीशन में जाकर एक सपने का रूप ले लेता है। तो देखा जाए तो सपने भी कहीं ना कहीं हकीकत का आईना है। तो मैं भी मानती हूँ कि सपने भी कहीं ना कहीं सच हो सकते हैं। तो आप सब लोग समझ गए होंगे? नहीं। ओके, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ये देखिए, ये रोहित के ब्रेन के वेव्स की फ्रीक्वेंसी है। इस मशीन के थ्रू हम रोहित के ब्रेन में होने वाले चेंजेस को वेव्स के जरिए मॉनिटर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। रोहित, तो अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगी उसके मुझे जवाब देना। रोहित, तुमने अभी रिसेंटली सपने में क्या देखा? मैंने सपना देखा कि मेरी बीवी हरी साड़ी में हाथ में हथौड़ा लिए मेरी तरफ आ रही है। मुझे जान से मार देगी वो। ये देखिए, देखा आप सब लोग ने? रोहित की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। रोहित, तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? मैं घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। पता है कितना जरूरी काम छोड़ के आई हूँ मैं। क्या कर रही हो? ये तो बेहोश हो गई। अरे देवा, काय चाललंय? ये करिश्मा सिंह भी ना, सब लोग उस मयूरी को लेकर गायब है और हम यहां बंद पड़े हैं। अब कुछ बोलोगी भी? का बोले? तुम्हारे फैलाए रायते को समेटने में लगे हैं और का? अरे मेरे पे काहे के लिए बिल फट रही है? थाना तेरा, केस तेरा, नौकरी तेरी। मैं तो भाड़े की पुलिस वाली है ना। तेरे को ही करना होगा ये अब जो करने का है। बस यही करवा लो। करना कुछ है नहीं, बस दिन भर चबड़ 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 करती रहती है। मुंह चलवा लो बस इससे। मुंह फट, बदतमीज, अड़ियल, बेवकूफ। ए, गाली देनी तो मुंह पे गाली देना, मन के मन काय को कोस रही मेरे को। तो डरते हैं क्या तुमसे हम? हाँ हो तुम, बदतमीज, अड़ियल, बेलगाम घोड़ी तुम हो। अच्छा, खाली मैं ही चे क्या? ये सब जो मेरे को बोल रही है वो तू खुद नहीं है, तू भी तो है। मेरे काय को पीछे पड़ी है सब हजाम लेके। हाँ तो क्या करे? और दिमागी मरीज निकली उसकी बीवी हॉस्पिटल में। मयूरी, दिमाग का इलाज चल रहा है उसके। क्या? हाँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ये कुछ गड़बड़ है। ये रोहित नक्की कोई खेल खेल रहा है। अम्मा हो भी तो क्या करे? सब तो यही मानते हैं। सब क्या, हमारी टीम वो भी यही मानती कि वो जो देखता है वो सच हो जाता है। नहीं नहीं, एक मिनट, देख, सफेदी की चमकार को बोल के मैंने वो जो उसकी बीवी है ना उसका खून का रिपोर्ट निकलवाया। उसके खून में ना ये एक वो क्या बोलते केमिकल वो निकला है जो खाली शक्कर के साथ मिला के आदमी को दे सकते हैं। और ये केमिकल खाने पे ना दिमाग में ऐसा लोचा हो जाता है, वो उल्टे सीधी चीजें दिमाग में आने लगती है, वो होने लगता है, वो वो हेलुसिनेट करते हैं।
हेलुसिनेट, बराबर हेलुसिनेट होने लगता है, दिमाग फिरने लगता है, जो चीज है नहीं वही दिखाई देने लगती है। ये लाल रंग का पाउडर खिला खिला के ना वो लड़की को पागल साबित कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ नक्की। नहीं ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया काम किया तुमने। ये जो है हमको फॉरवर्ड करो, और हाँ इससे दूर रहना अब तुम, ठीक है? अच्छा, ये बहुत अच्छा है, मेहनत मैं करके दूं फिर तुम केस से दूर रहना। अच्छा ठीक है, मैं केस से दूर रहेगी, तू कर बाबा, तेरे को जैसे अपने हिसाब से करने का कर। मेरे को खाली आजू बाजू रखेगी अपने, रखना। मैं बहुत बोर होती है इधर, मैं इधर बंद करके क्या करूं? अभी मेरे को मजा आने लग गया ना केस भी सॉल्व करने को। हाँ ठीक है, लेकिन कायदे में रहना, ऐसा फुदकने का जरूरत नहीं है, समझी? हाँ ठीक है, अभी तू खाली देख मैं क्या करती है। का? मंजे क्या नहीं करती है। हमें रोहित के सपने का सच सबके सामने लाना होगा, लेकिन कैसे? मेरे तेरे से कुछ सवाल करेगी, उनका फटाफट जवाब देने का। पर क्वेश्चन कितना पैसा? 1 लपड़। जब तू अचानक से नींद से चौंक के जागा तो सबसे पहले तूने क्या देखा? मैंने आंखें खुली तब सामने रोहित था, उसने पूछा सपना देखा, मैंने कहा हाँ। और उसके बाद क्या रोहित ने तेरे को बोला कि तूने वही सपना देखा जो वो रोज देखता है, कि उसकी बीवी उसे मारना चाह रही है? हाँ। पर फिर क्या रोहित ने तेरे को बोला कि उसकी बीवी ने लाल साड़ी पहनी थी, उसके हाथ में चाकू था और चाकू लेकर वो उसे मार रही थी? हाँ, पर क्या? सपना तो मैंने देखा ना। अरे मेरे टकले का हुए सपना तूने नहीं देखा रे। उसने तेरे को वो किया मालूम? क्या? झाड़ फूक? हिप्नोटाइज। उसने तेरे को हिप्नोटाइज किया, उसको बोलते हैं सम्मोहन। उसने तेरे दिमाग पे कर लिया वश। और जब हम ऐसा कर लेते किसी पे तो सामने वाला वही सब करता है जो अपन बोलते हैं उसको करने को। इसके लिए तेरे को लगा कि वो सपना तूने देखा है, लेकिन तेरे दिमाग में ये बात उसने डाला था कि तूने ये सपना देखा है। ये ऐसा हो सकता है? देखो बहुत आम कला है, थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा पढ़ाई लगता है, लेकिन कोई भी सीख सकता है ना? तुम्हारे दिमाग पे कब्जा कर लिया था उसने। तुम्हें हमारा मदद करना होगा ताकि हम सब मिलके रोहित का जो ये बवंडर है इसको फोड़ सके और सच सामने आ सके। ठीक है, रोहित पिताजी के चेहरे पे कालिक जो लगी है वो पोंछनी पड़ेगी रोहित का प्रतिशोध लेकर। रोहित मैं आ रहा हूँ, पर मुझे करना क्या होगा? हाँ, तुम्हें उसका पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा, A to Z, सारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और अगर छूटा ना बिल्ले तो कसम से बहुत मारेंगे तुमको। ओके, जिसके पीछे पड़ जाए उसके मुंह से निकले हाय हाय, आई एम बिलू द स्पाई फॉर एन आउट। बस अब बिल्ले को जो काम दिया है वो सही से कर दे। मयूरी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है। डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है। माँ अगर तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। पूरी दुनिया को लग रहा है कि मेरी बीवी पागल है, मेरी जान लेना चाहती है। अब बहुत जल्द डिवोर्स, वो भी विदाउट एलिमनी। उसके बाद मैं हमेशा के लिए आजाद। कैसा लगा मेरा परफॉर्मेंस बेबी? एकदम कड़क, तुम्हारे जैसा। अब बहुत ही जल्द हम दोनों की शादी होगी और फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। इसकी मैया का सासू मैया, ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से ना इंसानियत से भरोसा उठ जाता है सबका। छोड़ना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, इनको अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। कसम से संतु जी, एक बार हमको मौका तो दीजिए, कभी नहीं छोड़ेंगे आपको, कतई नहीं। सॉरी। सिखाएंगे संतु, और ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि ये खुद एक सबक बन जाएंगे इन जैसे कमीनों के लिए। अभी इनको 4 जूते मारेंगे ना, इनका जुलूस निकाल देंगे अभी के अभी। नहीं करिश्मा सिंह, इतना काफी नहीं होगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि इज्जत और बेइज्जती दोनों का हिसाब बराबर होना चाहिए, दोनों को सूद समेत लौटाना चाहिए। और अब हम यही करेंगे। हम रोहित के साथ वही सब करेंगे जो उसने मयूरी के साथ किया है, तब जाकर हिसाब होगा बराबर। हसीना मैडम। नहीं, आप उन्हें कुछ मत कहिए, मैं ही उनकी जिंदगी से चली जाती हूँ। नहीं मयूरी,
हम सहते रहते हैं, इसीलिए लोग जुल्म करते रहते हैं। मयूरी, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा ताकि दोबारा किसी मयूरी के साथ ऐसा कुछ ना हो। उर्मिला तो मैडम सर के रोल में एकदम घुस गई। हाँ, पर करना क्या है वो तो बताइए। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? मैडम मैडम जाएंगे। मैडम बचाइए बचाइए मैडम मैडम बचाइए। आराम से बताइए क्या हुआ। मैडम वो भाग गई। मेरी आप तो जानते हो ना, इसकी बीवी मयूरी कितनी बड़ी पागल औरत है। अरे वो मेरी जान ले लेगी मैडम। आप कैसे भी करके पहले उसको ढूंढिए और हॉस्पिटल उसको पहुंचाइए। ढूंढेंगे। बचा लीजिए मैडम प्लीज। ठीक है, प्लीज पहले शांत हो जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। संतोष शर्मा, पानी। नहीं, आज मेरे क्वार्टर में पानी आया था। अरे इन्हें पीने के लिए पानी। लेकर आती हूँ पुष्पा जी। पानी पीजिए। ओके, रिलैक्स। ठीक है, अब आप यहाँ पर रहिए शांति से, तब तक हम आपकी बीवी को ढूंढते हैं। हमें लगता है सबसे सेफ जगह आपके लिए अभी फिलहाल यही है। ओके, सो रिलैक्स। पुष्पा जी, इन्हें कमरे में ले जाइए। आप आई, यहाँ इस तरफ आई। बैठी आई। देखिए ये पुलिस थाना है, आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए। आपकी जान को कोई खतरा नहीं, ठीक है? आराम से बैठिए। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। मयूरी, मुझे मत मारना। मयूरी, छोड़ मत मारो उसे, मत मारो उसे। नहीं। कुनिका? खून मैडम, खून हो गया मैडम, खून हो गया मैडम। एक मिनट शांत। किसका खून हो गया? मयूरी ने कुनिका को मार दिया, जान से मार दिया। मैंने खुद देखा मैडम। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो चुका है मैडम, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मयूरी ने कुनिका को जान से मार दिया। आंखें खुली तो देखा कुनिका गायब है। अरे एक मिनट, आंखें खुली इसका मतलब तुम सो रहे थे? हाँ, अचानक पता नहीं क्या हुआ, मुझे तेज नींद आ गई थी, लेकिन मैंने साफ देखा, पूरे होश में देखा कि वो मयूरी थी। नहीं तो तुमने नींद में ये सब देखा ना? ये तुम्हारा सपना था ना? मैडम मैं नींद में जरूर था, लेकिन अपने पूरे होश में था और मैंने साफ देखा कि वो मयूरी थी। अरे मगर अगर हमला किया है तो फिर कहाँ है कुनिका? अरे तो मुझे क्या पता कहाँ है, ये आपका काम है, आप ढूंढिए, आप पुलिस है। शांत हो जाइए। हमें लगता है आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा है, दैट्स इट। हाँ। अरे कोई सपना नहीं देखा है, आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे अगर उस पे हमला किया है तो फिर उसकी डेड बॉडी, उसकी लाश, कुछ तो होना चाहिए ना? कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है वो। नहीं, हो सकता है ना किसी काम से गई हो बाहर। अरे वो किस काम से जाएगी? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो सपना नहीं था, वो मयूरी थी और उसने जान से मार दिया बेचारी कुनिका को। देखो ऐसा है सपनों के सौदागर, ये थाना है, जंगल नहीं कि कोई भी चाकू लेकर आएगा और किसी को भी मार देगा। क्या चूरन समझो क्या हमारे थाने को तुम? बताइए। अरे मैं कह तो रहा हूँ आपसे, वो पागल है, बीमार है, वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन डॉक्टर से कह रहे वो बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट वो उसे डिस्चार्ज करने वाले हैं। अरे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं,
आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं जानता हूँ आप लोग मेरी बात पे विश्वास कीजिए, अब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी का भी खून कर सकती है वो। एक मिनट, तुम्हारी बीवी पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। झूठ तुम बोल रहे हो, तुम्हारी वो डॉक्टर बोल रही है, समझे? अरे डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, वो पागल है क्योंकि मैंने ही उसे पागल बनाया है। क्या बोले? बताओ, वरना कंटा मार मार के तुम्हारा घुट्टा सर पे चढ़ा देंगे, बता रहे हैं। बताता हूँ। लेके आइए उसे। बोलो। कुनिका कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। मैं कुनिका से प्यार करता था, इसलिए शादी भी उसी से करना चाहता था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से मजबूरन मुझे मयूरी से शादी करनी पड़ी। लेकिन मैं कुनिका को भुला नहीं पाया। डायरेक्टली मयूरी को डिवोर्स दे नहीं सकता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया। अच्छा, इसका मतलब ये तुम दोनों का प्लान था ताकि कुनिका से शादी कर सको। जी। जिसने भी कहा है ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, बहुत ही गलत कहा है, क्योंकि मोहब्बत के नाम पर तुम जैसे कमीने ये जो काम करते हैं, फिर वो भी जायज होना चाहिए। एक तरफा मोहब्बत के नाम पर ये जितने आशिक घूमते फिरते हैं ना, जो मासूम लड़कियों के साथ बदसलूकी करते हैं, वो भी जायज होना चाहिए। लेकिन किसी के भी जज्बात से खेलना किसी भी एंगल से जायज ना कभी है और ना ही कभी हो सकता है। क्या बात है? पैसा बढ़ाने को बोलती हो तेरी बहू को। आप सही कह रही हैं मैडम। मयूरी, मुझे माफ कर दो। मैं आज तक सोचता रहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन हकीकत यह है कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं हूं। देखो मयूरी, तुम्हारे गुनहगार तो पकड़े गए हैं, पर तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम महिला पुलिस थाना तुम्हारे साथ हमेशा है, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी भी चीज का जरूरत पड़े ना, महिला पुलिस थाना को याद करना। थैंक यू मैडम, पर आप मेरी चिंता मत करिए। मेरी परवरिश इतनी कमजोर नहीं है कि मुश्किलें मुझे कमजोर कर ले। मैं फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी और वो सब करूंगी जिससे मुझे खुद पे गर्व हो। आप सब लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और उसके लिए ये तो बनता है। उर्मिला, अरे कसं काय चटक चांदणी, काय बोलते? ये तुम्हारे लिए ये क्या है? और तुम्हारे 2000 रुपए आज का फीस। नहीं, ये 2000 तो मैं समझ गई, पण हे कशाला? करियर शुरू होने से पहले मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे क्या? 2 साल पहले जब मैडम सर यहाँ आई थी और उन्होंने SHO का पोस्ट संभाला था, तब हमने उन्हें कहा था कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा यहाँ टिकेंगी नहीं, और अगर ऐसा चमत्कार होता है कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा टिक जाती हैं तो हम उन्हें गिफ्ट देंगे और गले से लगाकर उनको मुबारकबाद देंगे। तो वो तो आज नहीं रही और लोग तुम्हारे रूप में मैडम सर को देखते हैं, तो हमें लगा कि हमें वो वादा निभाना चाहिए, इसलिए तुम्हारे लिए ये और मुबारक हो। अरे थैंक यू तेरे को भी। भैया, हेलो, जय हिंद भैया जी। 2 दिन और लगेंगे आपको भी, पर आपने तो कहा था कि आप लौट जाएंगे। अच्छा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रहा है, खोलो ना। हाँ, 1 मिनट, सिग्नल का प्रॉब्लम है। 2 दिन बाद जैसे ही अनुभव लौटेंगे, हम करिश्मा सिंह को सब कुछ बता देंगे कि हम कौन हैं और लॉकेट का क्या राज है। बस 2 दिन और, उसके बाद ये सब हमेशा के लिए खत्म।
अरे अब बस भी करो। हम बस करें? और नहीं तो क्या, जब भी आप मन में हमें कोसती रहती है ना, कुटती रहती है, हम बस ऐसे दिन भर हिचकी देते रहते हैं। हाँ तो उस हिसाब से तो पुष्पा जी आप करिश्मा मैडम को जितना गरी आती हैं उनको 7 से ज्यादा हिचकी आना चाहिए था। एक मिनट, हमको मन में कुटने का जरूरत है ही नहीं। हमको बोलना होगा तो मुंह पे बोलेंगे ना, फेस टू फेस। डरते हैं क्या हम आपसे? सही कह रही मैडम। हाँ। और एक मिनट, अगर आपको लगता है कि लोग आपको ना कोसे तो जिंदगी में कुछ अच्छा काम कीजिए ना, कि जब वो आपको मन में याद करे तो गाली गलौच ना दे। हाँ? मतलब आप मन ही मन में हमें कोसती रहती है। हाँ, हमारे लल्ला के तो भाग्य फूट गए। अब क्या बताएं आपको। अरे क्या किचर किचर चल रहा है, शांति से सोने दो ना। बिल्ले, माँ तुम लड़ रही हो, लड़ो। पानी पीजिए, पानी पीजिए। हाँ, जानवर जाग गया। मैडम मैडम मैडम, मेरा बच्चा, मेरा कुणाल नहीं मिल रहा है। अब घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। खो गया मतलब कैसे खो गया, क्या हुआ, आप समझाएंगे हमको? पता नहीं कहाँ चला गया है। ये है इसकी फोटो। जी ठीक है। घबराहट को भी बहुत मैं हो रही हूँ। हाँ? अरे मुझे मेरा बच्चा चाहिए। घबराहट में मैं बोल जाती हूँ गलत सलत। मेरा 4 साल का बच्चा है मैडम, पता नहीं किस हाल में होगा। मेरा बच्चा ढूंढ दो, मेरा बच्चा ढूंढ दो। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, टेंशन मत। बैठो बैठो। हाँ तो बताइए क्या हुआ। मेरा नाम मंजू है मैडम। पास में जो नर्स है ना, वहाँ पे मैं हॉस्पिटल हूँ। मैडम आप घबराहट में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल देती है। नहीं, मगर हम समझ गए। आप कहना चाहती है कि पास में जो हॉस्पिटल है, आप वहाँ नर्स का काम करती है ना? हाँ, नर्सू। हाँ, तो आगे बताइए। मैडम स्कूल से छुट्टी के बाद कुणाल को ना मैं हॉस्पिटल ले आती हूँ, ताकि ड्यूटी के ऑफ होने तक ना मैं उसका ख्याल रख सकूँ। 1 घंटे पहले उसको मैं होमवर्क से लेकर आई थी और फिर उसको स्कूल दिया था। उसके बाद मैं अपने काम पे वापस लौट गई। मतलब हम समझ गए, आप उसे स्कूल से लेकर आई, उसे होमवर्क दिया और काम में लग गई। काम से फ्री होके जब मैं वापस आई ना, तो कुणाल नहीं था वहाँ पर। मैंने हर जगह पूछा, हर जगह देखा, पूरे हॉस्पिटल में देखा, पर कुणाल कहीं नहीं मिला। मैडम मेरा बच्चा ढूंढ के ला दीजिए, जाएगा। मदद कीजिए। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा। पहले पानी पी। हमें पानी वानी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा ढूंढ के ला दीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, पहले ये बताइए कि स्कूल के बाद आप अपने बच्चे को हॉस्पिटल क्यों लेकर जाती हैं? घर पर और कोई नहीं है? हाँ है ना, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास है। अच्छा, तो फिर आपकी सास बच्चा काहे नहीं संभालती, आपके हस्बैंड काहे नहीं संभालते? बस यही ना मैडम, हस्बैंड जॉब करते हैं और सास का कहना है कि बच्चा माँ की जिम्मेदारी होती है। मेरा भगवान, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा भगवान। अरे कैसी माँ है रे तू, खुद ही ना मेरे पोते को, बच्चे को नहीं संभाल पाई। भगवान, मेरा बच्चा। वॉल्यूम कम था ना ही। ये सब क्या है मंजू? हाँ, इतनी लापरवाही, ऐसे ही संभालती हो तुम हमारे बेटे को? समझाया था मैं तुझे कि घर और नौकरी दोनों संभाल पाना तेरे पास की बात नहीं है। अरे छोड़ देती इस जॉब का चक्कर, घर की हस्ती संभालती, पर नहीं। पर माँ जी मैं सही कह रही है माँ, जब जॉब और घर दोनों संभालना नहीं जा सकता तो फिर छोड़ दो ना जॉब। हाँ, जिद करके बैठी थी जॉब करना है, जॉब करना है। ले लो, जॉब के चक्कर में गया ना हमारा बेटा, गया मेरा पोता। 1 मिनट आराम से बात कीजिए, आप थाना में खड़े हैं। कौन है आप, क्या नाम है आपका? जी योगेश। अच्छा, काम धंधा क्या करते हैं? शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ये वही शेयर मार्केट है जिसमें घर पे बैठ के खाली टिक 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 करने का होता है? तो काहे को बच्चे को नहीं संभालते? फिर जब तुम बिजी हो तभी आंटी संभालेंगी बच्चे को, सारी जिम्मेदारी इसकी काहे को? तुम उसके बाप नहीं हो? देखिए मैडम, बात कर रहे हैं ना। और तुम अपनी पत्नी पे जो इल्जाम लगा रहे हो ना, तुम भी कम नहीं हो। अगर तुम्हारा बच्चा खोया है तो उसमें इनका गलती है, तो तुम्हारा भी गलती है, समझे? ठीक है, फिलहाल ढूंढते हैं, देखते हैं कहाँ हो सकता है आपका बेटा। हाँ, एक्सक्यूज मी, मुझे पता है इनका बेटा कहाँ है। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है इनका बेटा कहाँ है। बिल्ले 1000 बार बोला है, काम के टाइम पे हमको मजाक पसंद नहीं है। और नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी भाषा में समझाएं। दिस इज टाइम फॉर केस, नॉट फॉर मजाक। मुझे पता है इनका बेटा कहाँ मिलेगा। बिल्ला अगर ये मजाक हुआ ना तो मैया कसम इतना कूटेंगे कि जब जब शीशा देखोगे खुद को देख के सिर्फ हंसोगे। आई एम बिल्लू द स्पाई, मेरे सामने ऑल ऑन मी, फॉलो मी। ए टकलिया, माँ वापस आने तक मुझे मेरा वीक चाहिए। बिल्ले माँ तुम पानी पियो, फॉलो मी।
चल चल चलो, दिलाती हूँ रास्ते में। जय जय मैम, जय 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 जय। अलका, कुछ पता चला क्या? मैम, यहाँ यहीं पे कुणाल बैठा था, यहीं पे वो ड्राइंग कर रहा था और मैं बस दवा लेने गई थी और वापस आई तो देखा मेरा बच्चा यहाँ नहीं था। वन सेक। कुणाल यहाँ बैठा था, पेंटिंग कर रहा था, इसी कलर से कर रहा था। पूरा अस्पताल छान मारा आपने? हाँ, अस्पताल के सारे स्टाफ ने कुणाल को छान मारा, कोना नहीं मिला। नहीं, कोना कोना छान मारा, कुणाल कहीं नहीं मिला। हाँ भाई, सॉरी। प्लीज मैम, डोंट क्राई, आई हेट टीयर्स। हाँ क्या टकलिया? क्या कहा था तुमने? बड़ा हाक रहे थे कि बच्चा मिल जाएगा। कहाँ है बच्चा? इनका बेटा इसी अस्पताल में है। इन्होंने जहाँ देखा वहाँ तो नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं देखा जहाँ इनका बेटा है। कहाँ? इस फ्लोर पे ऐसी कोई जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं। हाँ, स्टोर रूम। Where is the store room? चलो। मंजू का बेटा। मंजू, कुणाल, कहाँ हो तुम मेरे बच्चे? बच्चा मिला। कुणाल, उठ मेरे बच्चे, उठ। मैंने बोला ना। भगवान का लाख शुक्र है, हमारा बेटा मिल गया। अरे थैंक यू भाई साहब। समझ में नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं। पिछले महीने का चाय बिरयानी का उधारी चुका की। क्या भाई साहब, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हो। मजाक? थैंक यू मैडम। चलो, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, घर जाकर आराम करता हूँ। चलो माँ। और सुन, ड्यूटी खत्म होते ना सीधे घर आना, इधर उधर जाके टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि आज मेरा मटर पनीर और मटर पुलाव खाने का मन कर रहा है। जल्दी घर आएगी तभी तो बना पाएगी। चलती हूँ।